Hello guys, welcome to my YouTube channel. So today I'm going to show you how to clone your existing VM which is already installed in a VirtualBox. So इसका एक्चुअली एक फ़ायदा होता है कि यू डो नॉट हैव टू अंडरगो द इंस्टॉलेशन वंस अगेन, बिकॉज जो आपका VM होता है यानी कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है विच एक्चुअली टेक्स लॉट ऑफ टाइम अगर आपके पास CPU पावर ज़्यादा नहीं है. सो यू डो नॉट एक्चुअली वांट दैट, यू डो नॉट वांट दैट टू हैपन वंस अगेन. सो एक वर्चुअल बॉक्स ने एक अमेजिंग फीचर दिया हुआ है, उसको हम क्लोनिंग कहते हैं. अगर आपके पास ऑलरेडी पहले से ही आपके पास कोई अगर VM आपने वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल करके रखा हुआ है, अगर आप चाहते हो कि आप सिमिलर VM एक और इंस्टॉल करो, वही वाला VM आप दोबारा से इंस्टॉल करना चाहते हो, तो यू शुड नॉट एक्चुअली अंडरगो एनी काइंड ऑफ इंस्टॉलेशन. वर्चुअल बॉक्स आपको एक फ़ीचर देता है जिससे आप डायरेक्टली उसका क्लोन कर सकते हो. क्लोन मतलब कॉपी कर सकते हो. उसके आप कॉपी करके वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल कर सकते हो. वो जो कॉपी होगी वो उसका इंस्टॉलेशन जो प्रोसीजर है वो नहीं होगा और इससे काफ़ी ज़्यादा टाइम बचता है. सो दिस इज़ एन अमेजिंग फीचर विच हैज़ बीन गिवन बाय द वर्चुअल बॉक्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. सो ये जैसे मेरा वर्चुअल बॉक्स है, यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास रेड हैट VM है. ये रेड हैट जो है ये रेड हैट लिनक्स 8 वर्जन है मेरे पास. इसकी मैं कॉपी चाहता हूँ. मैं चाहता हूँ कि मुझे एक और VM मिल जाए ऐसे ही. दो तरीका, एक तरीका हो गया कि आप इसको डायरेक्ट इसकी जो ISO फाइल है न्यू में क्लिक करके इसकी ISO फाइल को यहाँ पर अटैच करके वर्चुअल बॉक्स में इसको दोबारा से इंस्टॉल करो. अगेन इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, मे बी लाइक 15-20 minutes डिपेंडिंग अपॉन योर CPU पावर. Second option we have, which has been given by the VirtualBox, is the cloning. Cloning is synonym to your copy feature. So यहाँ पर आप राइट क्लिक करो, इसमें अगर आप क्लोन करते हो तो क्लोन करने के बाद जो भी सेटिंग्स आपने इस VM को दी हुई है, जितने भी आपने इसको मेमोरी दी हुई है, रैम दी हुई है, CPU आपने प्रोवाइड किया है, जैसे कि यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो सेटिंग के अंदर, तो इसमें आप देख सकते हो इसके अंदर कितना रैम है, कितना प्रोसेसर, कितना CPU, कितनी पावर CPU की प्रोवाइड की गई है इस पर्टिकुलर VM को. ये जितनी भी इसकी सेटिंग्स है और जितने भी इसके फीचर्स हैं, पैकेजेस हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, उन सब का एक क्लोन बनता है. वो जो क्लोन है उसको हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, वो इंस्टेंटली इंस्टॉल हो जाता है और इंस्टेंटली उसकी कॉपी बन जाती है जो वर्चुअल बॉक्स में प्रोवाइड करता है. ये बहुत अच्छा फीचर है. हम यहाँ पर क्लोन में क्लिक करते हैं. क्लोन में क्लिक करने के बाद जो आप क्लोन बना रहे हो अपने VM का, रेड हैट का जो आप क्लोन बना रहे हो, तो उस क्लोन का आप क्या नाम रखना चाहते हो, यू कैन चेंज द नेम आल्सो, और इफ़ यू वांट टू जस्ट कीप इट एज इट इज़, यू कैन डू दैट डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट. अगेन यू हैव द पाथ. पाथ को छोड़ दीजिए. उसके बाद मैक एड्रेस पॉलिसी. मैक एड्रेस पॉलिसी में आप देखना चाहते हो, आपके 3 ऑप्शन दिए गए हैं. 3 ऑप्शन में जो ऑटोमेटिकली जो पहले सेलेक्टेड ऑप्शन है, अगर इसको आप सेलेक्ट करते हो तो इसका मतलब क्या होता है कि जो आपका क्लोन VM है और जो आपका सोर्स VM है, सोर्स VM यानी जो मेन VM है, दोनों की जो IP होगी वो सेम होगी. जो आपका जो थर्ड ऑप्शन है, मैं यूजली थर्ड ऑप्शन आपको रिकमेंड करूँगा चूज़ करने के लिए, क्योंकि जब आपका इससे क्या होगा कि जो आपका क्लोन VM होगा और जो आपका सोर्स VM होगा, जो मेन VM होगा, दोनों की IP अलग अलग होगी, जिससे कि IP कॉन्फ्लिक्ट का इशू नहीं होता है. इससे इट्स बेटर टू चूज़ द थर्ड ऑप्शन विच इज़ जनरेट न्यू मैक एड्रेस फॉर ऑल नेटवर्क अडेप्टर्स. अगेन जब अलग अलग सिस्टम होते हैं, अलग अलग VMs बनते हैं, तो हर एक VM का अपना अपना एक अडेप्टर होता है जिसको हम नेटवर्क इंटरफेस भी कहते हैं और सिस्टम इंटरफेस भी कहते हैं. तो उससे क्या होता है कि हर एक इंटरफेस की अपनी एक IPs होती है. यहाँ पर इसमें आप अगर क्लिक करोगे तो आपके पास एक और जो इसमें क्लिक करोगे तो आपका जो क्लोन बनेगा, जो क्लोन वाला VM होगा, उसका एक अपना सा इंटरफेस बन जाएगा. उस इंटरफेस को एक सेपरेट ID प्रोवाइड की जाएगी. ओके. इसमें आपको और कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. इसमें आप सिंपल कंटिन्यू करोगे. इसके बाद आपको फुल क्लोन और लिंक क्लोन है. मैं बोलूँगा कि आप फुल क्लोन में क्लिक करो. फुल क्लोन में जो आपका मेन VM है उसकी एग्जैक्ट कॉपी आपको आपकी क्लोन VM में मिल जाएगी. तो आपको मतलब कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. आपको जो भी चाहिए था एक पर्टिकुलर VM के अंदर, जो मेन VM के अंदर है, वही आपको अपने क्लोन VM के अंदर मिल जाएगा. तो इसको आप क्लोन कर सकते हो. क्लोन में क्लिक करके यहाँ पर आप देख रहे हो थोड़ा टाइम ले रहा है. डिपेंडिंग अपॉन योर CPU स्पीड. अभी थोड़ा वेट कर सकते हैं इसके लिए. एक्चुअली होता क्या है, जब हमें अपने वर्चुअल बॉक्स के अंदर एक क्लाइंट और सर्वर का सेटअप बनाना पड़ता है और हम चाहते हैं कि दोनों OS सेम OS हों. मतलब दोनों OS को अलग अलग इंस्टॉल करने की जगह एक OS को इंस्टॉल कर दो और उस OS की क्लोन बना के उसको वर्चुअल बॉक्स में सेटअप कर दो. ये सबसे ईजी तरीका होता है. यहाँ पर अभी ये क्लोनिंग हो रहा है. जस्ट वेट फॉर सम टाइम. Guys, this is a very good feature which is given by the VirtualBox. Which is very convenient also, or it's not time taking even.
अगर आप इसको इंस्टॉलेशन से कंपेयर करोगे तो इंस्टॉलेशन में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है और बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं आपको मैनुअली। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वी हैव गॉट न्यू क्लोन, रेड हैट वी एम क्लोन। सो दिस इज़ द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द मेन रेड हैट वी एम। सो अभी इस रेड हैट वी एम क्लोन को हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स सी। एंटर करो। सो यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमारे पास इंस्टॉलेशन का जो प्रोसीजर जहाँ से स्टार्ट होता है वो हमारे पास नहीं आया है। इसका मतलब कि हमें इंस्टॉलेशन के थ्रू नहीं जाना पड़ेगा, हमने इसका डायरेक्ट क्लोन बना दिया है वर्चुअल बॉक्स के अंदर। सो विच इज़ वेरी कन्वीनियंट और वेरी इजी। सो अब इसमें नॉर्मल अपना जो मेन, क्योंकि जो ये हमारा जो अकाउंट आ रहा है ये टेस्ट अकाउंट आ रहा है, जो टेस्ट अकाउंट था हमारा मेन वीएम के अंदर था, तो मेन वीएम की एग्जैक्ट कॉपी यहाँ पर बनी है, तो यहाँ पर भी हमें टेस्ट अकाउंट ही मिल रहा है। इसका पासवर्ड भी सेम ही होगा। इसका पासवर्ड इसको डाल सकते हो आप। पासवर्ड डालने के बाद आप इसके मेन स्क्रीन में आ जाओगे। तो इसकी जो ये होम स्क्रीन है इसमें आप एंटर करते हो तो आप देख सकते हो कि मतलब आपको इंस्टॉलेशन इसमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सो दिस इज़ वेरी इजी। सो गाइस, यही था क्लोनिंग के बारे में, वर्चुअल बॉक्स के अंदर हम कैसे क्लोनिंग कर सकते हैं। सो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं या इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग द क्लोनिंग और इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग अबाउट द इंस्टॉलेशन इन वर्चुअल बॉक्स, so you can write down on the comment section below. I'm always there to respond to your comments. Thank you so much for watching this video. Please share this video to your friends. Thank you so much.